नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है खाली लंबी उम्र वाली। दुनिया के 16 देशों के जानकारों ने मिलकर एक ऐसा डाइट प्लान तैयार किया है जिसमें लंबी उम्र का राज छिपा है। ये रिपोर्ट मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीएचडी यानी प्लेनेटरी हेल्थ डाइट को लेने से न सिर्फ आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आप लंबी उम्र तक जिंदा भी रह सकेंगे। जानेंगे कौन सा ऐसा आहार है जिससे आप लंबी उम्र जी सकते हैं, और साथ ही ये जो डाइट की बात हो रही है, पीएचडी डाइट की बात, आखिर ये पीएचडी डाइट है क्या, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हर कोई लंबी उम्र और अच्छी सेहत चाहता है, लेकिन इसका राज कम ही लोगों को पता है। अगर आप भी ऐसी डाइट की तलाश में हैं जो आपको स्वस्थ रखे, साथ ही आपकी उम्र भी लंबी हो जाए, तो इसका जवाब है पीएचडी यानी प्लेनेटरी हेल्थ डाइट। लैंसेट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्लेनेटरी हेल्थ डाइट न सिर्फ इंसानी सेहत का ख्याल रखती है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। साल 2019 में ईट लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट फूड इन द एंथ्रोपोसेन में पीएचडी यानी प्लेनेटरी हेल्थ डाइट का जिक्र किया गया था। ये एक ग्लोबल पहल थी जिसमें 16 देशों के 37 एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। इसका मकसद एक ऐसा फूड सिस्टम बनाना जो इंसानी सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर हो। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड फूड खाना और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट की खपत को कम करना है। लैंसेट स्टडी के मुताबिक इस डाइट में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, बीन्स, दालें, नट्स, अनसैचुरेटेड प्लांट ऑयल्स जैसे सूरजमुखी या ऑलिव ऑयल को शामिल किया गया है। इसके अलावा सीमित मात्रा में डेयरी, मछली, पोल्ट्री और बहुत कम मात्रा में रेड मीट और शुगर को शामिल किया गया है। हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल की एक स्टडी जो द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई है, ये स्टडी बताती है कि इस डाइट को फॉलो करने वालों की समय से पहले मौत की आशंका 30% तक कम हो जाती है। इस स्टडी में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को 34 साल तक ट्रैक किया गया। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने इस डाइट को अपनाया उन्हें कैंसर, हार्ट डिजीज और लंग डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा बहुत कम था। लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि अगर दुनिया भर के लोग इस डाइट को फॉलो करें तो ग्लोबल डाइटरी एमिशन में 17% की कमी लाई जा सकती है और हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। रिसर्चर्स के मुताबिक क्लाइमेट चेंज हमारी धरती को तबाही की तरफ ले जा रहा है और इसमें फूड सिस्टम की भी बड़ी भूमिका है। अप्रैल 2025 में स्पेन में एक कोहॉर्ट स्टडी हुई जिसमें प्लेनेटरी हेल्थ डाइट को हेल्थ और पर्यावरण दोनों के नजरिए से परखा गया। इस डाइट में हर दिन 2500 कैलोरी को शामिल किया गया। इस रिसर्च में सामने आया कि इस डाइट को अपनाने वाले लोगों में किसी भी कारण से होने वाली मौत की आशंका कम थी। लैंसेट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस डाइट में कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट्स में आयरन, कैल्शियम और जिंक की बायो अवेलेबिलिटी कम हो सकती है क्योंकि इनमें फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स और पॉलीफेनॉल्स होते हैं। विटामिन B12, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो सकती है जो मुख्य रूप से एनिमल प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आप पूरी तरह से इस डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग करना जरूरी है। अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं, बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं और इस धरती को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लेनेटरी हेल्थ डाइट एक बेहतरीन कदम हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हर शरीर अलग होता है, इसीलिए किसी भी नई डाइट को अपनाने से पहले न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल की। हमारे साथ हैं डॉक्टर रिद्धिमा खमेसरा, डाइटिशियन, और साथ ही डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर मीनाक्षी आपसे होगा मैम। अच्छा, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन मेरा, अच्छा चूँकि आप डाइटिशियन हैं डॉक्टर रिद्धिमा,
तो मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि पहले तो आप हमारे ऑडियंस को ये समझाइए कि ये पीएचडी की जो हम बात कर रहे हैं बार बार अपनी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया है, पीएचडी डाइट, प्लेनेटरी डाइट आखिर है क्या? क्वेश्चन है। प्लानिटरी मींस नॉट प्लांट्स बट प्लैनेट एज अ होल। हम बहुत पहले से मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में सुनते आ रहे हैं, पर क्या हुआ, उसी का एक एक्सटेंशन प्लांट बेस्ड फूड्स और उससे रिलेटेड कार्बन एमिशंस को कम करके एनवायरमेंट रिलेटेड अपन जो टेक केयर करते हैं वो प्लानिटरी हेल्थ डाइट है। देखिए, जब भी हम डाइट प्लान्स की बात करते हैं ना, हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, यानी आपकी डाइट प्लान क्या है, हमारा डाइट प्लान क्या है, पर हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वहीं से हमारा ग्रेन क्वालिटी इंप्रूव होता है। देखा गया अभी कुछ टाइम से कि हमारा जो एक्चुअली कैलोरी इनटेक है वो तो पॉपुलेशन के साथ सिस्टम से इंक्रीज हो रहा है, पर फिर भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिटी क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स और बहुत सारे अदर जीरो कैल कहते हैं ना, जीरो न्यूट्रिएंट फूड्स बढ़ गए हैं आपकी डाइट में। उसके लिए ये एक एक्चुअली ईट एंड लैंसेट कम्युनिटी कमीशन ने एक बहुत अच्छा मुहिम ऑर्गेनाइज किया। उसका पर्पस ये था कि हम एक ऐसा एक स्ट्रैटेजिक डाइट प्लान बनाए जिससे 2050 तक हम अगर लेके चलेंगे तो हम अप्रोक्सीमेटली 11 बिलियन लोगों को हेल्दी कर सकेंगे। और उसके अलावा खाली यहाँ पे यही गेम नहीं है, ये गेम इनका है कि टोटल हमारा जो डेथ होता है एवरी ईयर 1 करोड़ लोग जो बिकॉज ऑफ कैंसर, लंग डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस या ऐसी लाइफस्टाइल बीमारियों के ग्रस्त होते हैं जो खाने के कारण होता है, वो भी हम टेक केयर कर सकते हैं। एज पर दिस मिशन, पहले तो कहते हैं कि कितने लोग बोलते हैं कि ये हम कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बट हमारे पास इतना सफिशिएंट डेटा है कि अगर हम स्लोली माइग्रेट करें विद द राइट गवर्नमेंट अप्रोच, विद द राइट पॉलिसीज, नहीं, तो मैम, हम एक बहुत हेल्दी आप जो बात एनवायरनमेंट कह रही क्रिएट हैं, कर सकते हैं। सो इट इज आप नॉट जो बात कह रही हैं, एट द एक मिनट, कंज्यूमर एक मिनट मैं आपको रोकूंगा, प्रोड्यूसर एंड आल्सो। एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। प्रोडक्शन जो बात आप कह रही हैं वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं सिंपली आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम पीएचडी थाली की बात, आप ज़रा इजी लैंग्वेज में बताइए हमारे ऑडियंस को, और कि जो दो, मैं बाद में कुछ और इस पर सवाल पूछूंगा, लेकिन पहला सवाल अगर आसान भाषा में किसी को समझना हो कि प्लेनेटरी डाइट क्या है, इजी लैंग्वेज में उनकी थाली में क्या क्या आइटम होने चाहिए, बताइए। अपन थाली के हिसाब से ही चलते हैं। अगर आपकी थाली को लेके चले ना, आधी जो थाली है आपकी वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से होनी चाहिए, यानी आपकी दिन का जो कंजम्पशन है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मिनिमम 5 सर्विंग्स होना चाहिए, यानी 500 ग्राम तक। सिमिलरली आप कार्बोहाइड्रेट है, जो अपन रोटी कहते हैं, रोटी चावल, वो होल ग्रेन लेना है, मतलब आप रिफाइंड चावल की जगह, रिफाइंड ग्रेन्स की जगह होल ग्रेन लीजिए, यानी जौ, बारले, हमारे प्रधानमंत्री जी का मिलेट्स का योजना, ये सब आप यूज कर सकते हैं, पर इनका जो क्वांटिटी है 232 ग्राम तक होना चाहिए। फिर आते हैं हम स्टार्ची वेजिटेबल्स पे, जैसे हमारे ट्यूबर्स हो गए, आलू हो गया, इनको जो हमारा प्रोपोर्शन है वो 50 ग्राम तक होना चाहिए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो प्रोटीन है, ज्यादातर हम मानते हैं कि प्रोटीन एनिमल फैट से ज्यादा आता है, ये बिल्कुल उसको रिड्यूस कर देता है। इसके हिसाब से 0 से 14 ग्राम तक, मतलब या तो बिल्कुल ही ना हो, अगर हो तो 14 ग्राम आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं नहीं डेली मैम, रिक्वायरमेंट। ये आपने बहुत बढ़िया अगर बताया, आप एवरेज लेके चले तो हफ्ते में एक बार आप एनिमल प्रोटीन खा सकते ये हैं, आपने इससे अच्छा ज्यादा बताया मैम, ये उसके आपने अच्छा अलावा बताया, ये आपने अच्छा बताया, लेकिन चूंकि जब हम लंच लेते हैं या डिनर लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति उस वक्त ये मेज़र नहीं कर पा रहा होता है कि हमने जो अगर 2 रोटी ली है तो उसमें कितना कार्ब्स है, या अगर हमारी थाली में मान लीजिए कुछ सैलेड हैं या कुछ फ्रूट्स हैं तो उसमें कितनी मात्रा है फाइबर की। अगर आप ये बता पाएँ कि भाई लंच में कितनी रोटी कितना चावल, और डिनर में कितनी रोटी कितना चावल, तो थोड़ा लोगों को ये मेज़र करने में आसानी होगी कि भाई हमें 2 रोटी खानी है, 1 रोटी खानी है, आलू की मात्रा कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन दाल 1 कटोरी या 2 कटोरी, अगर इस तरह से आप बता पाएँ थोड़ा सा समझेंगे तो 1 कटोरी जो होती है अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम तक का मेजरमेंट है, ठीक हाँ, है। अगर आपकी पर मील की रिक्वायरमेंट लेते हैं तो 1 कटोरी आपकी दाल या लेग्यूम्स जैसे चना, छोला, राजमा, इन सब में से कुछ ना कुछ प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो वो आधी से भी मतलब 1/4 कटोरी जितना होना चाहिए। अच्छा, आपका 50 ग्राम, मतलब अगर आप एक थाली लेते हैं, नॉर्मल एवरेज
ठीक थाली है। लेके चलते हैं, हम्म। उसमें से आधा पोर्शन आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंजम्पशन होना चाहिए, यानी आपकी हम्म। जो सब्जियां हैं ठीक और है। जो फल है वो आधी प्लेट तो वो ढकनी चाहिए। राइट। फिर अगर आप राइट। रोटी की मात्रा लेते हैं, ठीक है, आपका एक फल का 40 ग्राम का होता है, हम्म। आपको 250 ग्राम तक अलाउड है, यानी आप दिन के 4 से 5 फल के कंज्यूम आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये हुई और ना फिर बात। वहीं पर चावल की मात्रा लेते हैं तो 2 प्लेट चावल आप सुबह शाम में मिला के ले सकते हैं, यानी हाँ, 5 फल के या 2 ऐसे करके चल सकते हैं। बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर आपको आलू बहुत पसंद है, हम्म। पर आलू आप एक मील में आधी कटोरी तक कंज्यूम कर सकते हैं। हम्म। इस तरह से अगर आप लेके चलेंगे एक पूरा का पूरा चार्ट बढ़िया। है, मतलब कि आप ये कितना क्या-क्या कंज्यूम कर सकते राइट, ये हैं। आपने और आपने ये बढ़िया आप अपने समझाया मैम, ये आपने बहुत बढ़िया समझाया। लेकिन अब मीनाक्षी मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में लंबी उम्र का कनेक्शन जोड़ा गया है आपकी डाइट से। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी की गई हैं, किताबें भी लिखी गई हैं। जापान में बहुत मशहूर वो जापानी एक बुक है इकागाई, उसमें कहा गया 80-20 का रूल फॉलो करते हैं जापानीज़, कि आप थोड़ा कम खाएं, मतलब 80% खाएं, 20% खाली रखें पेट। आप ज़रा बताइए कि क्या वाकई अगर आपकी थाली हेल्दी रहती है तो उसका उम्र से बहुत गहरा नाता है? और अगर कोई हेल्दी डाइट फॉलो करता है, जो मैम ने अभी बताया रिद्धिमा जी ने, तो क्या ये पर्याप्त है आपकी लंबी उम्र के लिए, या एक बड़ा रोल प्ले करता है लंबी उम्र में? बिल्कुल ठीक कहा। आजकल जो कॉन्सेप्ट है, जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट है एनवायरमेंटल फ्रेंडली डाइट का या प्लानिटरी डाइट का। प्लानिटरी डाइट का मतलब है कि ये प्लैनेट के लिए हेल्दी डाइट है। इसका मेन जो है कि आप प्लांट बेस्ड डाइट खाएं, एनिमल बेस्ड डाइट कम लें, आप एनिमल प्रोडक्ट्स कम खाएं। तो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली जो प्रोसेस्ड मीट है या रेड मीट है, उसका सेवन कम करें। अगर आप कम एनिमल प्रोटीन खाएंगे, ज़्यादा प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे और क्वांटिटी वाइज कम खाएंगे, जितनी आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाएंगे, उससे एक्सेसिव नहीं खाएंगे, और उससे थोड़ा सा पार्शियली कम खाएंगे। उससे आप 80-90% ऑफ बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खाएंगे, और प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे और बैलेंस डाइट खाएंगे और रेड मीट को अवॉइड करेंगे, तो आपकी लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ ज़्यादा होगी। अच्छा। तो प्लानिटरी डाइट ना ही सिर्फ एक तो ह्यूमंस के लिए अच्छी है, बट पूरे प्लैनेट पे भी उसका लोड कम पड़ता है। कंजप्शन और उसका मीट प्रोसेस करने के पैरामीटर्स, एनिमल्स पे जोर, ये कम होता है। तो प्लानिटरी डाइट में मेनली है कि हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन कम लें, इवन डेयरी प्रोडक्ट भी कम लें, और ज़्यादा हमारी डाइट में जैसे राजमा, बीन्स, छोले, चने, सोयाबीन, टोफू, फ्रूट, वेजिटेबल, फाइबर, मिलेट, इसकी मात्रा ज़्यादा हो। बढ़िया, ये परफेक्ट है। मतलब अगर आप जैसे मैम ने कहा कि आप अगर इस तरह की डाइट को फॉलो करते हैं तो आपकी लॉन्जिविटी, मतलब आपकी उम्र लंबी हो सकती है। और डाइट फॉलो करने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आपकी जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं, तो उससे आपकी सेहत और बेहतर रहेगी। ये दो बात क्लियर हो गई। अब मैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सर, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप ज़रा बताइए कि प्लेनेटरी डाइट का हार्ट से क्या कनेक्शन है? अगर कोई इस डाइट को फॉलो करता है, अपनी डाइट में ज़्यादा फल सब्जी सैलेड की मात्रा रखता है, और कोई अगर नहीं रखता है, तो उसका दिल से क्या कनेक्शन है सर? ये जो कॉन्सेप्ट प्लेनेटरी हेल्थ डाइट वाली बात है, वो शुरू इसीलिए हुआ है कि क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इनके हेल्थ सिस्टम पे लोड इतना ज्यादा है कि उसका कारण क्या है। हार्ट प्रॉब्लम हो, ओबेसिटी हो, कैंसर हो, सीओपीडी हो, जितनी ज्यादा ये बढ़ गई हैं, उसका मेन कारण ही है कि जो हमारी डाइट है। हम धीमे धीमे हेल्थ इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिसेस हैं रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से, कि ज्यादा से ज्यादा फूड अवेलेबल हो जो बहुत लंबे समय तक खराब ना हो, उसके टेस्ट ठीक रहे, उसकी वजह से जो उसमें एडिटिव यूज हुए या उसके प्रिजर्वेटिव यूज हुए, उनसे धीमे धीमे बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। हर तरह का खाना हर जगह मिलने लगा, जिसकी वजह से कि आपके जीन्स उस खाने के लिए एक्सेप्टेबल, वो खाना आपके जीन्स को है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। तो इट इज बेसिकली रिटर्न बैक टू बेसिक्स। दूसरा इशू जब डॉक्टर भी कह रही थी कि दिस इज प्लेनेटरी डाइट, उसका मतलब ये है कि
this diet aims to conserve the planetary environmental balance as well as giving the proper balanced food to humans. उसका मतलब ये है कि जो भी डाइट जहां हम लोग रह रहे हैं वहां पे क्या क्या कैसे कैसे पैदावार हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी डाइट को प्लान करना, जिसमें मेनली प्लांट बेस्ड डाइट हो। तो एनिमल बेस्ड डाइट के सबसे बड़े मीथेन फुटप्रिंट्स बोलते हैं सब, कि जो भी आप मीट अगर होते हैं तो वो सब जितने जहां से ये सब आता है, जैसे आपका बीफ है, पोर्क है, सारी चीज वो सब लोग खाते क्या है, वो सब ग्रास है या प्लांट बेस्ड चीज खाते हैं। उसके बाद अगर कन्वर्जन फॉर्मूलाज हैं, बहुत काफी स्टडीज हुई हैं, तो उनका मीथेन फुटप्रिंट मतलब इतना ज्यादा खाने के बाद एक थोड़ा सा मीट बनता है वो आप खाते हैं, और उसके खाने के बाद आपका सिस्टम उसको एडजस्ट नहीं करता। इट इज टोटली नेगेटिव कोरिलेशन फॉर एनवायरनमेंट। तो हम लोग अगर प्लांट बेस्ड खाना खाएं तो उसकी वजह, उस प्लांट बेस्ड खाना खाने से हमारी जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपकी ओबेसिटी हो, हार्ट हो, सीओपीडी हो या कैंसर हो, उनको ये सिर्फ सिंपली आप डाइट इंप्रूव करने से काफी हद तक बच सकते हैं। जैसे आपकी स्टडी ने शो किया है, राइट, कि जिन्होंने लगातार फॉलो किया है 30% तक उसमें गिरावट आई है, इसमें कोई शक भी नहीं। मैं अगेन आई विल से इट इज रिटर्न बैक टू बेसिक्स। हम जानते हैं कि हमारे लिए ठीक क्या है। बिल्कुल। आजकल की जो परेशानी है दैट इज प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड क्या है? प्रोसेस फूड ये जो बेसिकली विकृति वर्ड होता है हिंदी में, ये जो हमारी फूड इंडस्ट्री उसकी विकृति है। वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा उन्होंने फूड हैबिट बिगाड़ दी हैं कि लोगों को असर अब उसमें आना शुरू हुआ है। तो अब हम लोग उस बात से जाग रहे हैं और हम सोच रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। इन दैट डायरेक्शन दिस इनिशिएटिव इज रियली वेरी गुड एंड विल गो ए लॉन्ग वे इन इंप्रूविंग द थिंग्स। एंड दिस इज said to be the best diet. It is comparable to the Mediterranean diet, which is supposed to be best for the heart. ओके, परफेक्ट। ये आपने बढ़िया बताया, समझाया। लेकिन अब सवाल ये है, ये बात क्लियर हो गई कि आपको प्लांट बेस्ड अगर आप चीज़ें खाते हैं तो आपकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, आपकी उम्र कितनी लंबी हो सकती है, आप कितना हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आपकी थाली प्लांट बेस्ड वाली होगी तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? मतलब कई बार होता है कि भाई प्लांट बेस्ड तो है लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसमें स्पाइसी खाते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी सब्जी में मसालों का इस्तेमाल करते हैं, सैलड में अलग अलग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो आपके लिए नुकसानदायक है? मतलब आपकी प्लांट बेस्ड थाली, पीएचडी थाली आपकी कैसी होनी चाहिए? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। अब रिद्धिमा मैम, आप जरा हमें ये बताइए कि आप सबने ये बात कही कि भाई प्लांट बेस्ड फूड अगर आप खाते हैं तो आप ज़्यादा हेल्दी रह पाएंगे, लेकिन उसका फार्मूला क्या होना चाहिए? जैसे थाली में अगर मान लीजिए सब्जी की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन अब क्या वो बॉइल्ड सब्जी होनी चाहिए या ठीक है आप तेल मसाले में भी बनाते हैं तो चलेगा? उसका कंपोजिशन ज़रा बताइए कि आपकी थाली में अगर सैलेड है, आपकी थाली में अगर सब्जी है, तो वो किस तरह की होनी चाहिए? बॉइल्ड होनी चाहिए या आप उसको थोड़ा बहुत फ्राई करके भी खाएं तो चलेगा? देखिए, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहती है कि बहुत ओवर तेल नहीं डालें। जितना अपन उसको सात्विक यानी कम ग्रेवी वाला खाना बनाते हैं वो आपके लिए हेल्दी रहता है। सब्जियों का मेन इंग्रेडिएंट भी तभी इंटैक्ट रहता है। जितना हम उसको ओवर कुक करते हैं हम न्यूट्रिशनली उसको लूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बॉइल्ड खाना है या कच्चा खाना है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ उतना ही पकाना जितना रिक्विजिट है, ओवर कुक नहीं करना है। मसालों का टेक्निकली इस डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंसेट के हिसाब से कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट स्पाइसेस एंड हर्ब्स कई बार हमारी इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी वर्क करते हैं। इम्पॉर्टेंट तेल है। ये जो ईट लैंसेट कमेटी है ये कहती है कि आप 40 ग्राम तेल यानी 3 चम्मच आप तेल बड़े चम्मच यूज कर सकते हो पूरे दिन के अंदर। पूरे दिन के अंदर 3 चम्मच करो तो आपको कुकिंग इस तरह से प्लान करनी है कि नहीं आपका मैम, एक मिनट रिद्धिमा जी, एक मिनट। आपने अच्छी बात की, आपने कही 3 चम्मच तेल आप पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 3 चम्मच तेल में क्या 3 सब्जी बन सकती है अलग अलग? और अगर अलग अलग मान, चूँकि आप ये इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जितना ज़्यादा आप सब्जी खाएं, वेजिटेबल खाएं उतना अच्छा है। तो अगर मान लीजिए किसी को कोई 3 अलग अलग सब्जियां अपनी थाली में रखना चाहता है तो क्या तीनों, मतलब फिर हर सब्जी के लिए 1 चम्मच तेल? नहीं।
3 चम्मच तेल पर पर्सन की पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है। पर जितना पर्सन आप तेल बढ़ा रहे हो तो आप फैट भी तो बढ़ा रहे हो ना अपनी बॉडी में, फिर आपको कॉन्ड्री डिजीजेस का इश्यू रहता है। तो अगर आपको सब्जियां ज्यादा पसंद है तो आप अपनी एक मेन सब्जी करके थोड़ा सा सेमी कुक, जैसे स्टर फ्राई सब्जी अच्छा जिसमें तेल की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक बूंद है भर तेल से भी आप यूज कर सकते हैं, हम्म वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। एक राइट नया प्रोसेस आया है, आप अगर देखें तो, हाँ इसको कहते हैं बॉइल्ड सब्जियों को। करना क्या होता है, हम्म हल्का सा सेमी बॉइल्ड सब्जियां के, ताकि वो कच्ची कच्ची रहे, अध कच्ची रहे। फिर एक हम्म फ्राइंग पैन लिया, उसमें उन्हीं सब्जियों को आपने हिला दिया अच्छे से मसाले डाल के। उसमें याद रखिएगा ऑयल आप बिल्कुल भी नहीं डाल रहे, तो थोड़ा सा सब्जियां क्या क्रिस्प हो जाएंगी। बिना तेल अच्छा के पानी में बनी हुई सब्जियों का ये प्रोटोकॉल है। इससे अच्छा आपको सब्जियों का स्वाद भी आएगा और तेल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये मैं सिर्फ एक एड ऑन बता रही हूँ बिल्कुल उन लोगों के लिए, उन जनों के लिए जिनको सब्जियां ज्यादा पसंद है खाने में। राइट तो एक सब्जी आप नॉर्मल कुक करिए, एक ऐसे सौते कर सकते हैं जिसमें जीरो ऑयल एंड वाटर बेस्ड कुकिंग से कर सकते हैं। राइट बाकी राइट की मात्रा सैलेड रखिए। तो अगर आप प्लेट की कॉम्पोजिशन लेते हैं तो आधी प्लेट, कम से कम 1/2 प्लेट जो आपकी, वो सब्जी और फ्रूट से होनी चाहिए, पर फ्रूट की मात्रा सब्जियों से कम, सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए। ठीक यानी बात है 300 ग्राम सब्जियां हाँ और 200 ग्राम फ्रूट, वही चलिए आपका कंजम्पशन है। ये बहुत क्लियर हो गया ये है। राइट मैम राइट। अब मीनाक्षी मैम आप जरा बताइए कि अब ये डाइट की बात हम कर रहे हैं, अब जरा आप हमें ये बताइए कि रात की थाली कैसी होनी चाहिए, मतलब डिनर की थाली कैसी होनी चाहिए, लंच की थाली कैसी होनी चाहिए और ब्रेकफास्ट की थाली कैसी होनी चाहिए, मीनाक्षी मैम, डॉक्टर मीनाक्षी। कि आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसको इस हिसाब से रखिए कि डिनर की जो क्वांटिटी है ना वो लीस्ट होनी चाहिए। हमें बहुत ही लाइट डिनर करना चाहिए और डिनर हमें अर्ली कर लेना चाहिए। अगर आप डिनर का टाइम जो है सनसेट से पहले रखते हैं, मतलब सूर्यास्त से पहले रखते हैं, तो बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। बट अगर आप लेट भी डिनर कर रहे हैं तो कोशिश करिए आपके सोने के बीच में और डिनर के बीच में 2 घंटे का गैप ज़रूर हो। ठीक है, और डिनर का जो क्वांटिटी है वो कम होना चाहिए। आपका ब्रेकफास्ट और लंच कंपैरेटिवली डिनर से हैवी होना चाहिए। ठीक है, डिनर में अगर आप लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। प्रोटीन आपको हर एक मील में इंक्लूड करना है। तो अगर आप पीएचडी डाइट पे जाते हैं तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आप सोयाबीन, चना, राजमा, स्प्राउट्स, अंकुरित वेजिटेबल्स, ये आप यूज़ कर सकते हैं। डेयरी आपको कम से कम रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी डेयरी। तो बेसिकली होता है कि सफ़ेद चीज़ों की मात्रा कम होनी चाहिए। जैसे आपके खाने में टोटल एक दिन के खाने में आपकी नमक की जो क्वांटिटी है पूरे दिन के खाने में 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सफ़ेद नमक की क्वांटिटी। सेम वे शुगर की क्वांटिटी आपके खाने में बहुत कम होनी चाहिए। चीनी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। रिफाइंड शुगर ऑलमोस्ट अवॉइड करना है, बिल्कुल रिफाइंड शुगर नहीं लेना है। और मिल्क मतलब सफ़ेद दूध, दही वाले प्रोडक्ट्स भी आपको कंपैरेटिवली कम रखने हैं। अच्छा, बट ऐसा नहीं है कि डेयरी बिल्कुल कम रखें। अच्छा, डेयरी भी लें, बट जो है फुल क्रीम वाला मिल्क नहीं लें। आप अगर दूध ले रहे हैं तो उसका फैट निकाल के उसका दूध लें। अच्छा, मम्मियाँ तो जो माएँ होती है तो ज़्यादा जोर बच्चों के लिए दूध पे ही देती हैं। नहीं, दूध तो कहा जाता है कि बच्चों को तो लोग खूब चाव से दूध पिलाते हैं कि हाँ हेल्दी रहेगा बच्चा, तो ये ठीक नहीं है। आप ये कह रही हैं कि बहुत बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दूध नहीं देना चाहिए, आप ये कह रही हैं। में प्रोटीन आपको बैलेंस करना है। पूरी बॉडी में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन देना है। Okay. तो अगर 60 केजी का एडल्ट है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन देना है। बट कोशिश करें प्रोटीन आपके दोनों सोर्स से आए, वेजिटेबल से भी आए। मतलब जैसे मैंने बताया आपका दालें, चना, राजमा, अंकुरित चीज़ें, तो प्रोटीन जो है एनिमल बेस्ड भी आए और प्लांट बेस्ड भी आए। तो दूध, दही, पनीर देना है, बट एक तो आप टोन्ड मिल्क इस्तेमाल करें, फुल क्रीम मिल्क कम इस्तेमाल करें, और दूसरा आप दोनों सोर्सेज इंक्लूड करें। सिर्फ मिल्क बेस्ड डाइट नहीं रखें, मतलब सिर्फ बच्चों को अगर प्रोटीन देना है सिर्फ दूध ना दें। राइट, क्योंकि आजकल ये कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि जो जैसे एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, जो एनिमल बेस्ड डाइट है या प्रोसेस मीट वगैरह है, उनसे कैंसर अधिकता होती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी ज़्यादा ट्रिगर होती है, कैंसर भी ज़्यादा ट्रिगर होता है, और दूसरा हार्ट डिजीज़
और स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ओके। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली डाइट दें, हाँ, और बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो, राइट। जो तभी कम होगी जब हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स की मात्रा कम रखेंगे। हाँ। और एनिमल बेस्ड प्रोटीन में भी फिश इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और फिश थोड़ा रिच इन ओमेगा फैटी एसिड होता है, तो राइट। फिश का भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपने। राइट मैम, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया सुझाव दिया है आपने। अब डॉक्टर साहब आप जरा बताइए, जो मैम बात अनुराग जी कि जैसे उन्होंने कहा कि दूध दही का अगर आप सेवन थोड़ा कम करें तो ये अच्छा है, ठीक है, और वो कह रही कि हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो सर अगर हार्ट के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई दूध दही का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए, पहली बात, पहला सवाल। और दूसरा ये कि जो हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, मैं किसी ऑयल का नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सब्जियों में किस तरह का ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से, मेरा मतलब है क्या रिफाइंड ऑयल ठीक है, या जो हम कच्ची घानी कहते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल ठीक है, और सैलेड में कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? इन दोनों सवालों का जवाब सर। जो बात पोल्ट्री की हो रही है, ये तो एक तो प्लांट जो आपकी प्लेनेटरी डाइट के कॉन्सेप्ट है, तो दोनों कॉन्सेप्ट है कि एनिमल जो बेस्ड चीजें हैं, पोल्ट्री यूज से रिलेटेड है, उसको जितना मिनिमाइज करेंगे तो ज्यादा एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी, तो अगेन वही मीथेन फुटप्रिंट्स कम होते हैं। एक तो वो कॉन्सेप्ट है। दूध ले सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, स्किम मिल्क लेना चाहिए, जो उसका मतलब ये होता है कि जो भैंस का दूध होता है, गाय के दूध का माना जाता है फैट कंटेंट, उसमें भी 6% के ऊपर होती है, तो वो निकला हुआ होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे ऑयल्स का, जो आपने सवाल पूछा, सबसे अच्छा सवाल लगा मुझे कि सबसे बड़ी परेशानी उन चीज को रिफाइंड यूज नहीं करना। नॉर्मल ऑयल जितने मस्टर्ड हो, सीप ऑयल, आपका ये सनफ्लावर ऑयल हो, सेफ्लावर ऑयल हो, या आपका ओलिव ऑयल हो, आप ये कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस नहीं हो। दूसरी बात क्या है कि एक डिफरेंट तरह के ऑयल से लेते हैं आप साथ में, तो उससे बेटर रहता है कि डिफरेंट तरह के फैटी एसिड्स आपके साथ में जाते हैं। जो मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दे हेल्प बॉडी। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो थोड़ा सा नुकसान देते हैं, जो घी में मिलते हैं आपके। तो मिक्सचर उसका जाएगा। मिक्सचर का मतलब कि आप हर तरह का घर में रखते हैं, किसी सब्जी में वो डाल लिया, किसी में वो डाल लिया, एक ही तरह का रख सकते हैं, तो जब दूसरा लेके आए दूसरे तरह का ले आएंगे, तो मिक्सचर जाएगा, दैट विल हेल्प। तीसरी बात जो बात चल रही थी अभी, ये कि ये कॉन्सेप्ट जो पैदा हो रहा है कि प्लेनेटरी डाइट का, ये बेसिकली इट इज जो हमारा कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इतने तरह की फूड डाइट्स हमारे पे, फूड की जो हमारे पे वैरायटी अवेलेबल है, जो चॉइसेस अवेलेबल है, उसकी वजह से परेशानी पैदा हो रही। तो जहां पर जो हम कह रहे हैं कि ये खाना चाहिए, तो ये चीज हमें मिलनी चाहिए मार्केट में, वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी इस समय। अगर जो डाइट के प्रेफरेंसेस हैं इस समय इतने ज्यादा जो गाइड होते हैं फूड इंडस्ट्री की, उसमें कमी आनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज, ऐसा हो सकता है, लेकिन हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दिस? वी नो इट इज गुड, ठीक बात। तो उसको होने के लिए जो अब आप जहाँ पे भी आप सामान खरीदते हैं, सामान जहाँ खाने का मिलता है, तो वहाँ ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए। राइट, ये बहुत जरूरी है। चीजें इस तरह मतलब दे आर सबसे नॉट महत्वपूर्ण पॉलिश्ड, बात दे है। आर नॉट प्रोसेस्ड, ये सारी चीज अवेलेबल हो और इंफॉर्मेशन हो, उसमें बहुत बड़ा गैप है इस समय। ये जो लोग जी, ये आपने सबसे बढ़िया बात कही सर। और कई बार इस तरह की जो प्लानिंग है या इस तरह का सुझाव इसलिए फ्लॉप हो जाता है कि वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है। कि मान लीजिए आपको ऐसा सुझाव दे दिया गया और जो आपके आसपास अवेलेबल ही नहीं है। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण कहा कि जो जहां आप रहते हैं उसके आसपास वो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब आपकी थाली ऐसी हो कि आप इजीली एक्सेसिबल हो, एफोर्डेबल हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। कि पता चला आपने कुछ ऐसे महंगा सुझाव दे दिया कि वो कई बार फिर वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और डिटेल में हमारे ऑडियंस को बताने के लिए कि आपकी थाली, लंबी उम्र वाली थाली कैसी हो सकती है, इसमें आपको क्या कुछ करना है। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।